दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, नमस्ते। भारतीय सेना जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर भाईचारा समाज एकता जिंदाबाद। ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा हूं। आज का मेरा लाइव प्रोग्राम का उद्देश्य अत्याचार के खिलाफ देश की अखंडता, देश की एकता, अखंडता, समाज में भाईचारा और सौहार्द बढ़ाने के लिए विषय पर आधारित है। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, कल जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में किसान समर्थक नारे लगाने पर, बातें कहने पर किसानों की दुश्मन, भारत की दुश्मन, देश की दुश्मन विचारधारा के कुछ लोगों ने देशभक्त किसानों पर, नौजवानों पर अत्याचार किया है, उनके साथ मारपीट किया है। मेरा यह लाइव प्रोग्राम करने का उद्देश्य अत्याचार करने वालों के खिलाफ भड़काना नहीं है। शांति और सौहार्द को बढ़ाने के लिए अपनी बात कहने का मुझे हक है। मैंने सेना में अपने जीवन का बहुत बड़ा समय गुजारा और मैंने ये समझा है कि जब तक देश की जनता को गुमराह करने वाली ताकतों की चुंगल से नहीं बचाया जा सकता, जब तक कोई भी आतंकवाद, कोई नक्सलवाद, कोई भी आंदोलन खत्म नहीं हो सकता। जातिवाद और धर्म के नाम पर देश को गुमराह करने वाली भारतीय जनता पार्टी और अनेकों ऐसे धार्मिक, राजनीतिक दल, पार्टी और संगठन का मैं विरोध करता हूं, जो किसानों को, देशभक्त लोगों को आतंकवादी कहते हैं या उनका अपमान करते हैं। मेरे दोस्तों, जिसे मेरी यह पोस्ट पसंद आए प्लीज़ शेयर जरूर करते रहें। भारत का किसान किसी एक धर्म या जाति, संप्रदाय या दल का नहीं है। भारत का किसान सभी धर्म, जाति, सभी राजनीतिक दल और संप्रदाय का नुमाइंदा है। इसी प्रकार भारत की सेना किसी एक धर्म या जाति के लोगों की सेना नहीं है या किसी एक धर्म, जाति के लोगों को समर्थन नहीं करती है। देश की एकता, अखंडता के लिए जहां सीमा पर देश के अंदरूनी हालात को काबू करने के लिए अर्धसैनिक बल और सेना के जवान जान देते हैं, वहीं देश के लोगों की भूख मिटाने के लिए भारत के किसान अपने पसीने को बहाकर धरती का सीना चीर करके हमें खाना देते हैं। किसानों के ही बच्चे सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस में जाते हैं। किसान मजदूर के लोग ही नौकरी करते हैं। धर्म के पाखंडी और व्यापारियों के बच्चे सेना में नहीं जाते और वे कोई नौकरी नहीं करते। केवल राजनीतिक बातें करना और लोगों को गुमराह करना, यह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के पीछे का मकसद देश को गुलाम बनाना है, उस गुलामी को लाना है जो देश की जनता को बेवकूफ बना करके, मजदूर बना करके, बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करके केवल सांस लेने के लिए हवा और खाना देना चाहती है। किसानों के हक की बात को वह कभी नहीं कह सकती। भारतीय जनता पार्टी कभी भी व्यापारियों और उद्योगपतियों के
चुंगल से आज़ाद नहीं हो सकती। जो पार्टी कभी भी व्यापारी उद्योगपतियों के चुंगल से आज़ाद नहीं हो सकती, वे कैसे किसानों के साथ आ सकती हैं। आइए, मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों में इतना असंतोष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों है। दोस्तों, कुछ सालों पहले हिंदू मुस्लिम दंगों को बढ़ावा दे करके, लोगों को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी किसान, मजदूर, देशभक्त बहुल क्षेत्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित, गुमराह करके सत्ता हासिल किया। केंद्र में और उत्तर प्रदेश की सरकार में हासिल किया। लेकिन हमें क्या मिला? जहां सत्ता में आने से पहले 15 लाख देने की बात करती थी, रोजगार देने की बात करती थी, और सत्ता में आने के बाद दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए किसानों की फसलों के दुगने दाम करने की बात करती थी। आज गन्ना किसान बहुल क्षेत्र के लोगों को पता है कि उन्हें क्या मिला है। केवल और केवल अत्याचार मिला है। क्या यह सांसद संजीव बालियान जी का फर्ज नहीं बनता कि वह सांसद होकर के गन्ना किसानों के दाम दिलाएं? जहां 15 दिन में पेमेंट दिलाने की बात करते थे, क्या मिलता है? क्या गन्ने का मूल्य वृद्धि हुआ है? क्या खाद के दाम कम हुए हैं? क्या बीज के दाम कम हुए हैं? क्या बिजली के दाम कम हुए हैं? अरे भाइयों, पेट्रोल और डीजल के दाम तो 100 रुपये को छू गए हैं। जहां हमें कांग्रेस के शासन में 40 रुपये में यह सपना दिखाया जाता था कि हम डीजल पेट्रोल 15-20 रुपये लीटर देंगे, आज 100 रुपये लीटर मिल रहा है। रसोई गैस के दाम 1000 रुपये का लीटर, 1000 रुपये का सिलेंडर मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश को और देश को गुमराह करने के लिए मीडिया के दम पर, मीडिया को खरीद करके देशभक्त किसानों को, नौजवानों को गुमराह करने के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं सेना में 38 साल जीवन लगाया है, किसान का बेटा हूँ। क्या हम लोग आतंकवादी होकर के देश की रक्षा कर रहे हैं? और जब आतंकवाद के खिलाफ ही इतना भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है, तो जेलों में बंद आतंकवादियों को फांसी क्यों नहीं देती? कितने आतंकवादी जेलों में बंद हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी उनको खाना खिला रही है? मुंबई हमलों के आरोपी और पकड़े गए आतंकवादी कसाब को जब तक कांग्रेस पार्टी ने फांसी नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाली कांग्रेस पार्टी देश विरोधी है। आज भारतीय जनता पार्टी सचमुच में जेलों में बंद आतंकवादियों, नक्सलवादियों को फांसी क्यों नहीं देती है? इतना नहीं, एक पुलिस अधिकारी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, वह आतंकवादियों को कश्मीर हवाई अड्डे पर मदद करता हुआ पकड़ा गया। उसके बारे में कोई टीवी चैनल कोई क्यों नहीं दिखाता? संजीव बालियान जी, डॉक्टर सतपाल जी, आप तो किसान परिवार में हैं। आप किसानों के दम पर भारतीय जनता पार्टी में हैं। किसानों को जोड़ने के लिए आप हैं। क्या आपका यही फर्ज है अपने नौजवानों को समझाने की बजाय आप उनको लठ मरवाएंगे, उन पर अत्याचार करेंगे? मुझे आशंका लगती है आप जैसे लोगों की ही साजिश की वजह से हाथरस दलित महिला के अत्याचार के खिलाफ जब जैन चौधरी जी गए, उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज हुआ, यह भी भारतीय जनता पार्टी की ही साजिश की खुशबू या कहिए आ रही है। दोस्तों, आपको
मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं, पहचानिए उन लोगों को जो देश सचमुच में फर्जी देशभक्त हैं, फर्जी राष्ट्रवादी हैं, फर्जी किसान हितैषी हैं, फर्जी नौजवानों के भविष्य की बात करते हैं। सचमुच ये भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यापारियों, उद्योगपतियों और धर्म के ठेकेदार लोगों के गुलाम हैं। ये आतंकवादियों को नहीं मार सकते। जो लोग आतंकवादियों को जेल से छोड़ सकते हैं, जो लोग बिना बुलाए पाकिस्तान जा सकते हैं, जो पार्टी मुशर्रफ जैसे तानाशाह को, जिसने कारगिल का युद्ध की पूरी रचना की, उसको बुला करके स्वागत कर सकते हैं, वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? आइए हम सब मिलकर रहें, समाज में एकता बनाएं, किसी के खिलाफ अपमान भरे शब्द ना कहें, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, किसान हित के विरोध में, देश की एकता के लिए, समाज की एकता के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए, किसान शांत आंदोलन को लेकर के चलें और भारतीय जनता पार्टी को विरोध करें। मैं बहुत ही खुशी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद।